मैं गंगा मैया से कहता हूँ, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक डॉक्टर संजय निषाद की जिंदगानी रहे। क्या बात है, समझ लीजिए। अच्छा जलवा उनका है यहाँ पे? नहीं, बहुत जलवा है भाई। आज देख लीजिए, योगी मोदी जी उनको गले से लगाते हैं, जिस तरह से श्री राम जी निषाद गले लगाते हैं। आज योगी मोदी जी उनको गले लगा रहे हैं। यहाँ के निषाद गले लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं गले। अभी आप समझ लीजिए, यहाँ नाविक भाइयों का जितनी समस्या होती है, कौन देखता है उनको? उनको हमारे मंत्री जी ही देखते हैं। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं। इस समय प्रयागराज में हूँ, मुझे मिल गए हैं सुनील निषाद जी, जो प्रयागराज में रहते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं। इनको मैंने फोन किया, सर कहाँ है? तो कह रहे मैं आ रहा हूँ। तो आ चुके हैं और ये पीछे गंगा किनारे देख रहे हैं, शानदार सा लोकेशन है ये। और हम एक छत पे खड़े हुए हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा देखिए निषाद समाज के लोग कहाँ का प्रयास के बहुत बातें करने जा रहे हैं। सर जी, हमारा फेसबुक पेज के पुनः आपका स्वागत है और आपने दोबारा हमको परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसके तहे दिल से धन्यवाद। पहले अपना इधर आइए, पहले अपना खुद स्वयं परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सर, मैं सुनील निषाद, गंगा मैया आपके सामने बह रही हैं। हम गंगा पुत्र भी कहलाते हैं। हम भी गंगा पुत्र हैं। तो मैं सुनील निषाद प्रयागराज की पावन भूमि से हूँ। हाँ। और संजोग से मैं एक नाविक परिवार से आता हूँ। ये गंगा मैया हमारी माँ है। हाँ। और इसी से हमारा रोजी रोजगार, हमारे समाज का रोजी रोजगार चलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गंगा मैया की जय बोलना चाहता हूँ। जय गंगा मैया, जय निषाद राज, प्रयागराज की जय हो। प्रयागराज की जय हो। सर, प्रयागराज जो है ये मतलब मुझे लगता है कि गंगा नदी किनारा एकदम है। जी जी। तो हम रहते हैं गोरखपुर के अंदर, हमारे वहाँ गोरखपुर लोकसभा के अंदर 4-5 आबादी निषाद समाज की है। प्रयागराज में निषाद समाज की आबादी मोटा मोटी कितना लोकसभा के अंदर होगा? आप समझिए, हमारे प्रयागराज में हर विधानसभा में जो है, कितने विधानसभा यहाँ पर है? हमारे प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं। और 12 विधानसभाओं में जो है, समझ लीजिए समाज एक बहुसंख्य में है। अच्छा, काफी संख्या है। मोटा मोटी कितना एवरेज होगा? जैसे किसी विधानसभा में अधिक है, किसी में कम है, लेकिन अगर औसतन देख लें तो कम से कम 40 से 50 हजार विधानसभा के अंदर निर्णायक होते हैं, जिसके साथ चले चुनाव जीत सकते हैं। आप समझ लीजिए कि जब से आपने देखा होगा कि कोई भी चुनाव होता है, कहीं भी होता है, तो सबसे पहले निषाद समाज को जोड़ने का काम किया जाता है चुनाव के अंदर, चुनाव के दौरान में। अच्छा। और वो जो समाज हमारा जो है, परिणाम भी उनके पक्ष में देता है, जिनकी ओर वो चल देते हैं। अच्छा, जैसे योगी मोदी जी को देख लीजिए। जब भी प्रयागराज की पावन धरती पर आते हैं, सबसे पहले कहते हैं जय निषाद राज, जय निषाद राज। अच्छा। तो ये उनका पहला वचन होता है। तो जान गए निषाद समाज के लोग जो है जिताते हैं, बुलंदी पहुंचाते हैं उनको। आदरणीय योगी जी हों या आदरणीय मोदी जी हों, सबसे पहले निषाद समाज को सम्मान देते हैं। और निषाद राज की पावन धरती पे आते ही हमारी पहचान, हमारी जो है प्रभु श्री राम जी की मित्रता को संबोधित करते हैं। हम लोग ऐसे प्रयागराज में है सर, यहीं से कुछ दूरी पड़ता है, सिंगरपुर धाम पड़ता है, मोटा 23 किलोमीटर पड़ता है। और गुरुराज निषाद जी को पूरे भारत के निषाद जानते हैं। और अभी हमको जब मिले थे, गुरुराज निषाद जी के वंशज हैं। तो गुरुराज निषाद जी का कितना परचम यहाँ इलाहाबाद के अंदर सर, प्रयागराज के अंदर? देखिए भाई साहब, मैं उनकी क्या महिमा का व्याख्या करूं। वो जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो निषाद राज भी जो है इस धरती के स्वामी रहे। आप समझ लीजिए, उस कलयुग की मित्रता आज तक निरंतर चली आई है। भगवान श्री राम जी और निषाद राज की मित्रता आज जो है देश के कोने कोने तक प्रख्यात है, लोग जानते हैं। और अब निषाद राज जी अपनी सबसे पहले जब प्रभु श्री राम जी वनवास में आए, तो उन्होंने निषाद राज जी के यहाँ शरण लिया। निषाद राज जी ने अपना पूरा, महाराजा गुरुराज निषाद जी ने अपना पूरा राजपाट उनसे कहा, विनती करके कि महाराज ये आप बचपन के मित्र हैं, आप वो राजपाट छोड़ के हैं, ये राजपाट आपका है, आप यहाँ रहिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने मित्र के उदारता दिल को देखते हुए, उनका भाव देखते हुए उनका जो है प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, और वो अपने वचनों को आगे पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि निषाद राज जी का परचम, निषाद राज जी की व्याख्या, निषाद राज जी का जो है एक प्रभाव पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। चलिए, अभी एक नाम चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनका प्रयागराज में कितना जलवा है? देखिए भाई साहब, शायद हमारी आपसे जब मुलाकात हुई थी, अभी बात छोड़िए, नहीं बताइए हमको। जी, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का मैं बड़ा दिल से आभार करना चाहता हूँ। जलवा है कि नहीं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं दिल से आभार इसलिए व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो युगों युगों तक वो बना रहेगा, कि सभी निषाद समाज को एक धागे में पिरो करके एकता का मिसाल बना दिया है। एकता का मिसाल बना दिया है। इस नाते मैं उनका जो है
मैं गंगा मैया से कहता हूँ, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक डॉक्टर संजय निषाद की जिंदगानी रहे। क्या बात है, समझ लीजिए। अच्छा जलवा उनका है यहाँ पे? नहीं, बहुत जलवा है भाई। आज देख लीजिए, योगी मोदी जी उनको गले से लगाते हैं, जिस तरह से श्री राम जी निषाद गले लगाते हैं। आज योगी मोदी जी उनको गले लगा रहे हैं। यहाँ निषाद गले लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं गले। अभी आप समझ लीजिए, यहाँ नाविक भाइयों का जितनी समस्या होती है, कौन देखता है उनको? उनको हमारे मंत्री जी ही देखते हैं। भाई समाज का दायित्व है, समाज के मुखिया है, पूर्वज हैं, तो एक अभिभावक के रूप में जो है कहीं भी समस्या आती है देश प्रदेश में, वो तुरंत पहुंचते हैं। जलवा यहाँ पर अभी है, अभी आपने देखा होगा आगरा में एक जो है सोनू कश्यप जी का निर्मम हत्या हो गई थी, उसमें तत्काल वो पहुंचे और उन्होंने पहुंच करके योगी जी से ये बात रखा कि उनको न्याय दिया जाए। अभी हमसे पीछे कोई आदमी बता रहा था कि 2027 में जो है आप चुनाव लड़ने के मूड में। सही बात है, झूठ बोला था वो आदमी? वो आदमी झूठ सही बोला था? देखिए, मैं नहीं, वो आदमी मुझे कह रहा था कि वो आप जो चुनाव लड़ेंगे 2027 में। सही बात है, झूठ बात? मुझे, हाँ, वो आदमी कह रहा था। ये तो हमारे मंत्री जी और आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार? मेरा देखिए, मैं समाज की सेवा के लिए, मुझे लगता है कि हम अगर पढ़ लिख करके नौकरी करते तो शायद अपने परिवार का पेट पालते, लेकिन अगर माँ बाप ने अगर पढ़ाया है, इस योग्य बनाया है, आज अगर मुझे समाज का नेतृत्व करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो गंगा मैया का आशीर्वाद है। निश्चित रूप से मैं उनकी सेवा करने के लिए लड़ेंगे चुनाव 2027 में? बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर हमारे समाज का कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता तो मैं आगे आऊंगा, और ये तब आऊंगा जब हमारे अभिभावक, हमारे लोग हमको उस लायक समझेंगे, समाज हमारा हमको समझेगा, वो हमसे कहेंगे तब। ये मेरी अपनी प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, कौन सा विधानसभा पसंद आपको है? देखिए, सारे विधानसभा अच्छे हैं, सारे विधानसभा के लोग अच्छे हैं। हमारे प्रयागराज वासी हमारे हृदय में बसते हैं। उन मेरे लिए कोई बंटवारा किसी से कहीं से भी कहीं से कुछ कर देंगे, मेरे लिए कोई वो नहीं है। क्या कारोबार आपका प्रयागराज के अंदर है? देखिए, मैं नाविक परिवार में जन्म लिया हूँ, तो मेरा मौलिक आधार तो गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियों से जुड़ा है। मैं नाव भी चलाता हूँ और बालू का व्यापारी भी हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ समाज की भी सेवा में मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है वो मैं करता हूँ, और उसके लिए मेरा मुख्य रूप से जो काम है यही मैं करता हूँ। ये सुनील निषाद जी थे और हम प्रयागराज में थे, इनसे मुलाकात हो गया है। अब मुझे कहीं आशा विश्वास है कि 2027 में इनको किसी पार्टी से टिकट मिलेगा और ये मैदान में उतरेंगे। और कह रहे हैं हर विधानसभा के अंदर प्रयागराज के अंदर 30-40 हज़ार निषाद समाज के लोग हैं जो निर्णायक होते हैं, और निषाद समाज के लोग इनकी मदद करेंगे और उनको विधायक बनाने में इनका सहयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, सर मैं दिखा दिया वीडियो बना करके। सर बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और निषाद समाज को जानते रहिए मेरे माध्यम से। चलिए आप लोगों को नमस्ते, एक बार बोलिए सर। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय श्री राम, जय गंगा मैया, नमस्ते भैया।